हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने विकास असाइनमेंट का सेक्शन डी सॉल्व करने वाले हैं और इसी तरह से आगे आप सारे सेक्शंस के वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल यूजीटी एकेडमिक्स को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप 11th के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप हमारी ऑनलाइन बैच है नीव NEEV नीव बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको हमारी एप्लीकेशन यूजीटी एप्लीकेशन के ऊपर के सारी इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। चलिए तो शुरू करने जाते हैं अपने सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर चैप्टर नंबर 3, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%, 7%, 5% एंड 2% इन फर्स्ट 4 years रिस्पेक्टिवली। अब खास ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिशिएट्स देके रखा हुआ है। डेप्रिशिएट्स का मतलब होता है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएट्स यानी कि डेप्रिशिएशन। अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन दे रखा है और अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो खास ध्यान से सुनना। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन, मैं सिर्फ डेप्रिशिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, डेप्रिशिएशन के अलावा भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको परसेंटेज में दे रखी हो और अगर आपको एप्रोप्रिएट मेथड यानी कि एप्रोप्रिएट एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हो, तब वहां पर हमेशा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट किया जाता है। बराबर। तो सबसे पहले चीज क्या करने की, ध्यान से सुनना। डेप्रिशिएट्स बोला गया है तो अपने को 4 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर यहां पे एज्यूम करने पड़ेंगे और चारों साल को पहले अपने एज्यूम करेंगे 100 और जो भी डेप्रिशिएशन बोला गया है, डेप्रिशिएशन या तो डिक्रीज वर्ड यूज हुआ हो तो ये परसेंटेज को 100 में से माइनस कर देने का। तो 10, 7, 5, 2। तो यहां पर अपना आंसर आएगा 90, 93, 95, 98। नाउ वी कैन सी दैट हियर 4 years यानी कि आपको 4 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला फोर्थ रूट मैं यहां पे नाम दे देता हूं ABCD। आप चाहो तो ABCD की जगह पे X1, X2, X3, X4 ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये जो चारों वैल्यू मिली उसको यहां पे फोर्थ रूट के अंदर पुटअप कर देंगे। तो 90 मल्टीप्लाई 93, 95, 98। तो चलो चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 90, 93, 95, 98। तो 77924700। अब खास ध्यान रखना है, 4 ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से सुन लेना। अगर सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन होते तो आपको रूट का जो बटन है वो सिर्फ एक बार पुशअप करना है। 4 ऑब्जर्वेशन है तो रूट का बटन आपको 2 बार पुश करना है। और अगर 8 ऑब्जर्वेशन है तो रूट का बटन आपको 3 बार दबाना है। बराबर। ये फोर्थ रूट निकालने का यहां पे कैलकुलेटर में सिस्टम है। तो फोर्थ रूट के लिए 2 बार रूट दबाएंगे, 1, 2। तो आंसर आएगा 93.95। तो ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया, एवरेज आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है एवरेज रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। तो एवरेज रेट ऑफ डेप्रिशिएशन के लिए अपने क्या करेंगे कि जो भी अपना आंसर आया है उसको 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दे रखी थी। तो पहले अपने ने चारों ऑब्जर्वेशन को 100 एज्यूम किया था, उसमें से वो परसेंटेज माइनस किए थे तो ये आंसर आया था। अब ये चारों की एवरेज ढूंढनी है तो ये जो GM ज्योमेट्रिक मीन आया है उसको माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा 6.05%। तो ये हुआ आपका एवरेज रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। चलिए नाउ नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द मीडियन एंड P90। तो देखो खास ध्यान से देखना। अब काफी बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले यहां पे लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब इसके क्लासेस बना देते, ये CFI दे रखा है एग्जैक्टली, ये बात आपकी सही है, ये आपको CFI दे रखा है, बट यहां पे देखो इंटेलिजेंस स्कोर मिनिमम 100 है, यहां पे लेस देन वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो ये जो इंटेलिजेंस स्कोर्स है, इट्स अवर XI, इट्स अवर ऑब्जर्वेशन। तो 100, 105, 110, 115, 120। अब फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढेंगे? तो इट्स अ लेस देन, तो यहां पे जो पहला फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 100 से लेस देन तो कुछ था ही नहीं, तो 100 का ही 2 है, तो 11 माइनस 2 9, 16 माइनस 11 5, 19 माइनस 16 3 एंड 1, टोटल 20। और ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है, इट्स योर CFI, क्योंकि सब में यहां पे आगे लेस देन लेस देन लेस देन लिखा हुआ है, बराबर। चलो, तो 2, 11, 16, 19, 20, CFI का कभी टोटल होता नहीं है। मीडियन का फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन, n यानी 20 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 21 डिवाइडेड बाय 2, इट्स अ 10.5th ऑब्जर्वेशन। तो 10.5th ऑब्जर्वेशन जो है वो किस में इंक्लूड हो रहा है? 11th में। तो उसके सामने ऑब्जर्वेशन है 105, तो m इक्वल टू 105। तो जैसे मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैसे ही P90 का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहां पे पहले लिखेंगे 90, n+1 डिवाइड बाय 100th ऑब्जर्वेशन, तो 90, n+1 20 + 1 21 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, 189 डिवाइड बाय 10, 18.9th ऑब्जर्वेशन। तो 18.9 19 में इंक्लूड हो रहा है, और उसके सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो है 115, देयरफॉर P90 इक्वल्स टू 115। तो ये अपना दोनों का आंसर आ चुका है। चलिए नाउ नेक्स्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ा समझ के करना है। क्या लिखा हुआ है? एवरेज वेट, किसका एवरेज वेट है? 150 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है, 150 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आपको दे रखा है 60 kg, 150 स्टूडेंट्स का। फिर यहां पे फुल स्टॉप नहीं किया है, बट है। फिर आगे क्या लिखा है? एवरेज वेट ऑफ बॉयज ऑफ द क्लास, यानी कोई ये पर्टिकुलर क्लास है, ऑफ अ क्लास 150 स्टूडेंट। अब ऑब्वियसली वहां पे बॉयज होंगे, और वहां पे कौन पढ़ रही होगी? गर्ल्स पढ़ रही होगी। तो लिखा है एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, बॉयज का एवरेज वेट दे रखा है, तो इट्स अ फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, और एवरेज वेट यानी x⁴1, इट्स अ 70 kg, एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स यानी सेकेंड ग्रुप का एवरेज दे रखा है, इट्स अ 55 kg। और लिखा गया है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर यानी पहले ग्रुप में कितने बॉयज है और सेकेंड ग्रुप में कितनी गर्ल्स है, वो अपने को फाइंड करना है। नंबर ही नहीं दे रखा है, तो यहां पे सबसे पहली चीज कि भाई ये आपके क्लास के टोटल स्टूडेंट्स है 150, और ये जो टोटल स्टूडेंट्स है उसका जो एवरेज दे रखा है, यानी उसका जो मीन दे रखा है, इट्स कॉल्ड अ टोटल मीन, एंड द अदर नेम ऑफ द टोटल मीन, इट्स कॉल्ड अ कंबाइंड मीन। टोटल मीन का दूसरा नाम क्या होता है? कंबाइंड मीन। तो ये आपको दे रखा है x⁻c। तो चलिए x⁻c का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो x⁻c इक्वल टू n1 x⁻1 प्लस n2 x⁻2 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो x⁻c 60, n1 x⁻1 ये दोनों का मल्टीप्लाई, अब n1 तो है ही नहीं बट x⁻1 है 70,
तो 70n1 प्लस एक्स बार 2 55n2, n1 n2 की जगह पे सेम लिखा। अच्छा, अब यहां पे आप सम दो तरह से कर सकते हो। n1 प्लस n2, वी नो दैट कि ये दोनों का टोटल 150 होता है, तो आप डिवाइड में 150 लिख सकते हो। फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगा और यहां पर भी आपको एक इक्वेशन क्रिएट होगा कि भाई n1 प्लस n2 इक्वल टू 150। तो आप इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको इक्वेशन मेथड सॉल्व नहीं करना है तो मैं एक दूसरी ट्रिक बता देता हूं। आप डिनोमिनेटर में लिख दो n1 प्लस n2। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इट्स 60n1 प्लस 60n2 इक्वल टू 70n1 प्लस 55n2। नाउ कॉन्सेंट्रेशन n1 n1 का कंपैरिजन कर लो, तो यहां पे 70 है, यहां पे 60 है, तो 60 छोटा हुआ वो सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 70n1 माइनस 60n1, और n2 में कंपैरिजन करेंगे तो 55 छोटा है तो वो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो, सो द आंसर इज 5n2 और 10n1। अब देखो, ये n2 में डिवाइड में ले जा रहा हूं, ये 10 इस तरफ डिवाइड में ला रहा हूं, तो 5/10 इक्वल टू n1 अपॉन n2, देयरफॉर 1/2 इक्वल टू n1 अपॉन n2। तो ये जो 1/2 अपने को आंसर मिला, इट्स कॉल्ड अ रेशियो बिटवीन n1 एंड n2। ये अपने को दोनों का रेशियो मिल गया 1:2। तो यहां पर जो मैं दूसरा मेथड बोल रहा था वो सब्सट्रैक्शन मेथड नहीं था, वो था रेशियो मेथड। तो इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। आपका टोटल स्टूडेंट है 150, तो n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू 150 इंटू 1 और 150 इंटू 2, और डिवाइड में ऑलवेज ऑलवेज रेशियो जब सॉल्व करते हो तो डिवाइड में ये दोनों का टोटल आता है, तो 1 + 2 3। तो n1 इक्वल टू 50, n2 इक्वल टू 100। तो ये अपना आंसर आ गया। और हां, अगर यहां पे आप 150 रखोगे तो 150 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 150 इंटू 60 9000। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? 70n1 प्लस 55n2 इक्वल्स टू 9000। तो ये आपके दो इक्वेशन हो गए 1 और 2। तो अब दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड, इन शॉर्ट सब्सट्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कि जैसे इक्वेशन 1 में n1 है और नीचे 70n1 है, तो इक्वेशन 1 को आप 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। फिर आप सब्सट्रैक्शन मेथड यूज कर लो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट। चलो, the indices of food articles, raw material and produce items were respectively in April 2025। बरोबर, 3 आइटम का यहां पे इंडाइसिस देके रखा हुआ है। इंडाइसिस एक्चुअली डिनोटेड बाय आई। ध्यान से सुनना, इन अप्रैल 2025 इफ द इंपॉर्टेंस, वर्ड कौन सा यूज हुआ है? इंपॉर्टेंस, विच इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, this group is in the proportion of 5 to 3, find the general index। actually general index पूछा गया है, it means that this sums belongs to 12th standard chapter 1 part 1 chapter 1 index number। ये स्टैंडर्ड 12th का सम है, लेकिन यहां पर अगर उन्होंने फाइंड द जनरल इंडेक्स की जगह पे ऐसा लिखा होता कि फाइंड द एप्रोप्रिएट एवरेज, भले यहां पे इंडाइसिस वर्ड यूज हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने जनरल इंडेक्स नहीं पूछा है और इसकी जगह पे आपको एवरेज पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो इंडाइसिस दे रखे हैं विच इज डिनोटेड बाय XI, और जो इंपॉर्टेंस है विच इज डिनोटेड बाय WI। तो आपको यहां पे XI लिखना पड़ता 621 577 620। अगर एवरेज पूछा होता तो,
और जनरल इंडेक्स पूछा है तो आई लिखने का, ठीक है, वो 12th में आएगा तब समझेंगे। अभी अपने ये मान के चलते हैं कि यहां पर जनरल इंडेक्स नहीं पूछा है, यहां पे क्या पूछा गया है, एवरेज। तो एवरेज पूछा है तो इट्स एक्स आई, और जो इंपॉर्टेंस है इट्स डब्ल्यू आई, और सिग्मा डब्ल्यू आई होता है 10। तो वेटेड एवरेज इंपॉर्टेंस यानी डब्ल्यू वेटेड एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई या एक्स आई डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, डब्ल्यू आई एक्स आई या एक्स आई डब्ल्यू आई। 621 इंटू 5 3105, 577 इंटू 2 1154 और 1860। 6119। तो यहां पे फॉर्मूला में रख दो, इट्स वेरी सिंपल, 6119 डिवाइड बाय 10, द आंसर इज 611.9। बराबर। तो अगर आपको जनरल इंडेक्स पूछा है तो ये एक्चुअली 12th का सम है, लेकिन अगर जनरल एवरेज पूछ लिया है तो आपको वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए नाउ नेक्स्ट, चलो, द इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, पिछले 4 साल का इंडेक्स नंबर दे रखा है। देखो यहां पे क्लियर मेंशन किया है ज्योमेट्रिक मीन यानी जी। अच्छा, कितने साल का है, 4 साल का। तो अभी अपने ने एक सम किया आगे, 4 साल का बोला है तो पहले रूट लिख दो, ए बी सी डी, फोर्थ रूट चारों का मल्टीप्लीकेशन 105, 106, 120, 160। चलो तो चारों का मल्टीप्लाई 105, 106, 120 इंटू 160। तो आंसर आ रहा है 2136960000। और फोर्थ रूट है तो रूट का बटन 2 बार दबाएंगे, सो द आंसर इज 120.91। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, यहां पर आपको इंफॉर्मेशन परसेंटेज में नहीं दे रखी है, तो आपको ये 100 में से प्लस यानी कि माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये अपना फाइनल आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए नाउ चैप्टर नंबर 4, द डेटा ऑन साइज ऑफ फील्ड्स ऑफ 220 फार्मर्स ऑफ अ विलेज आर एज फॉलोज, कैलकुलेट मीन डिविएशन। तो देखो सबसे पहली चीज मीन डिविएशन का फॉर्मूला, सिग्मा
एफ आई इंटू इन मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। अच्छा, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसी में सम सॉल्व करवा रहा हूं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन। इट्स ऑब्जर्वेशन यानी कि एक्स आई, नंबर ऑफ फार्मर्स यानी एफ आई। तो सबसे पहले अपने फाइंड आउट करेंगे एफ आई एक्स आई, बरोबर। चलो, नंबर ऑफ फार्मर्स का टोटल अपने को दे रखा है, इट्स अ 220। चलो, तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 वन जा 20, 50, 90, 160, 175, 240, 140 और 80। तो एफ आई एक्स आई मिलेगा तो सबसे पहले एक्स बार फाइंड आउट कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो एफ आई एक्स आई का टोटल कर देते हैं 20 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 160 प्लस 175 प्लस 240 प्लस 140 प्लस 80, 955 डिवाइड बाय 220। Therefore 955 divided by 220, answer is 4.34। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इन मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार। चलिए, तो अब एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये अपना एक्स आई है, उसमें से एक्स बार माइनस करेंगे, बट इट्स इन मॉड्यूलस तो कोई भी साइन नेगेटिव नहीं आएगी, तो 1 माइनस करेंगे तो 3.34, 2.34, 1.34, 0.34, 5 में से माइनस करेंगे तो 0.66, 1.66, 2.66, 3.66। इसका टोटल नहीं करना होता है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, इसके टोटल की जरूरत नहीं है, डैश। चलो, अब मैंने ये रो वाइज लिखा है, बट आपको ये कॉलम वाइज लिखना है क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं था, दैट्स द रीजन मैंने रो वाइज लिखा है। चलो, अब एफ आई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 इंटू 3.34, 66.8, 25 इंटू 2.34, 58.5, 30 इंटू 1.34, 40.2, 40 इंटू 0.34, 13.6, 35 इंटू 0.66, 23.1, 40 इंटू 1.66, 66.4, 20 इंटू 2.66, 53.2 और 10 इंटू 3.66, 36.6 और उसका टोटल आ रहा है 358.4। तो ये जो टोटल आया उसको मीन डिविएशन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुटअप कर दीजिए। मीन डिविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार 358.4 डिवाइड बाय 220। So the answer is mean deviation 1.63। तो इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। जैसे अपने ने एफ आई एक्स आई मीन ढूंढा है, और ये खास ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूअस है, सॉरी डिस्क्रिएट है, बट इट्स अ ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा में कभी भी एक्स आई माइनस एक्स बार का टोटल होता नहीं है, तो खास ध्यान रखना है। डिस्क्रिएट और कंटिन्यूअस का वर्किंग सेम ही होता है, सिर्फ डिस्क्रिएट में आपको एक्स आई देके रखा होता है और कंटिन्यूअस में अपने को एक्स आई ढूंढना होता है, यानी कि मिड वैल्यू। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली इनकम ऑफ 80 शॉप्स एंड एरिया इज एज फॉलोज, फाइंड द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज ऑफ डेली इनकम। रेंज ढूंढना है, तो इट्स वेरी सिंपल। रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो इट्स अ क्लास इंटरवल, तो हाईएस्ट इज 34 एंड द लोएस्ट इज 5। तो इट्स वेरी सिंपल, 34 माइनस 5, आंसर इज 29। बट यहां पे देखने का क्या लिखा हुआ है, यूनिट 1000,
तो लिख देने का 1000, मेजर लिखना नहीं भूलना है। चलिए नाउ कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो 34 माइनस 5 और 34 प्लस 5, इट्स अ 29 अपॉन 39। तो 29 अपॉन 39, इट्स अ 0.74। चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 2 सेक्शंस ऑफ अ फैक्ट्री। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑब्टेन द कंबाइंड मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द प्रोडक्ट टाइम। तो कंबाइंड मीन और यहां पे दोनों ढूंढना है, कंबाइंड मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों कंबाइंड। बट कॉन्सेंट्रेशन सब में क्या दे रखा है, तो 2 सेक्शन है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स है विच इज डिनोटेड बाय N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। मीन, तो पहले ग्रुप का मीन x⁻1, सेकेंड ग्रुप का मीन x⁻2। वेरियांस विच इज डिनोटेड बाय S स्क्वायर, तो S1 स्क्वायर एंड इट्स S2 स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पे एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कंबाइंड मीन of both the section 21 minutes। तो combined mean is already given x bar c। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ना दे रखा हो तो combined mean फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, n1 x⁻1 प्लस n2 x⁻2 अपॉन n1 प्लस n2। तो देखो n1 x⁻1 दोनों का मल्टीप्लाई, तो इट्स 250। n2 x⁻2 दोनों का मल्टीप्लाई 800 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, तो 10 प्लस 40 50, तो 1050 डिवाइड बाय 50, द आंसर इज 21। तो विच इज ऑलरेडी गिवन, बट अगर ना दे रखा हो तो ढूंढ लेने का। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अपने को 2 चीज ढूंढने की, D1 एंड D2। तो मीन में से कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर दो दोनों ग्रुप के, या कंबाइंड मीन में से वो मीन माइनस कर दो, कोई इश्यू नहीं है। तो D1 25 और 20, तो 25 माइनस 21, D1 4 और 20 माइनस 21, तो इट्स -1। अपने को दोनों का स्क्वायर कर देना है, तो D1 स्क्वायर 16, D2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1। नाउ कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, N1 ब्रैकेट में S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 ब्रैकेट में S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो चलिए यहां पर फॉर्मूला में वैल्यू रख रहे हैं, N1 10, S1 स्क्वायर 16, D1 स्क्वायर भी 16, तो 16 प्लस 16, N2 40, S2 स्क्वायर 25 प्लस D2 स्क्वायर 1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 50, 32 इंटू 10 320, 26 इंटू 4 1040 डिवाइड बाय 50, 1360 डिवाइड बाय 50 और उसका रूट निकाल दो, और उसका रूट, तो आंसर आएगा 5.22। तो ये हो गया आपका कंबाइंड मीन। तो मेन चीज है आपको खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहां पे कंबाइंड मीन दे रखा था, ना दे रखा हो तो इस तरह से ढूंढना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, marks obtained by 9 students of in 100 marks in the test of mathematics, find the standard deviation of the marks obtained by students।
तो यहां पे मार्क्स दे रखे, इट्स ऑब्जर्वेशन 64, 63, 72, 65, 68, 69, 66, 67, 69। तो सबसे पहले सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल कर दो, तो आपको एवरेज मिल जाएगा सिग्मा xi अपॉन एन। क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढने के लिए बोला है तो पहले मीन ढूंढ लेने का, तो सबका टोटल कर देते हैं 64 प्लस 63 प्लस 72 प्लस 65, 68, 69, 67, 67, 69, 603। और टोटल 9 स्टूडेंट्स है, तो 603 डिवाइड बाय 9, द आंसर इज 67। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो यहां पर आपके x बार की वैल्यू है 67, इट्स अ परफेक्ट इंटीजर, ये परफेक्ट इंटीजर है। अगर परफेक्ट इंटीजर है तो s फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय n। तो यहां पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे xi माइनस एक्स बार एंड देन आफ्टर xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये जो xi माइनस एक्स बार लिखा है इसे शब्दों में डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन कहा जाता है। ये मैंने शायद आपको बताया हुआ है। और अगर उसके आगे एक वर्ड ऐड कर दो, द सम ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन, इट्स कॉल्ड अ सिग्मा xi माइनस एक्स बार एंड द टोटल इज ऑलवेज 0। तो देखो 67 माइनस करते हैं तो -3, -4, 5, -2, 1, +2, -1, 0, +2। 2, 2, 4, 5, 5, 10, 3, 4, 7, 2, 9, 1, 10, 10 - 10, 0। तो 9, 16, 25, 4, 1, 4, 1, 0, 4 and the total is 4, 20, 30, 55, 60, 64. So the answer is 64 डिवाइड बाई 9 और उसका रूट। तो 64 डिवाइड बाई 9 7.11 और उसका रूट 2.67। तो इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन। चलिए नाउ नेक्स्ट, फॉर टू सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV का फॉर्मूला S अपॉन एक्स बार इंटू 100। पहले तो फॉर्मूला लिख देने का। अब आपको दो CV दे रखे, तो दो CV दे रखे 30, 25 and their variance are 225 and 81 variance। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपने को चाहिए तो दोनों का रूट निकाल देते हैं। तो इट्स अ 15 एंड इट्स अ 9। फाइंड द मीन, दोनों का मीन फाइंड आउट करना है। तो एक्स बार इंटू 100 क्रॉस हो जाएगा, तो एक्स बार इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 30 इंटू 100। द आंसर इज 50। सेम ईयर x bar equals to 9 divided by 25 into 100. The answer is 36। तो सिंपल, आपको शॉर्ट सम में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और CV और S दे रखा था, x बार फाइंड आउट करना था। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे,
24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ चैप्टर नंबर 5, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल टू 220, सिग्मा f ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 250 इक्वल टू 0। मैंने अभी आपको जस्ट बिफोर थोड़ा एक्सप्लेन किया कि x यानी xi में से x बार माइनस हुआ हो और उसका टोटल सिग्मा ऑलवेज क्या होता है, 0। इट्स मीन्स दैट x में से ये जो नंबर माइनस हुआ है इट्स अवर x बार इक्वल टू 250, n तो दे रखा है, मीडियन m इक्वल टू 256 और अपने को ढूंढना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि j। तो फॉर्मूला इज 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m अपॉन s। तो s फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अभी अपने ने लिखा था, सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n। अब देखो उन्होंने आगे f लिखा है तो अपने को f लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलो 12375 डिवाइड बाय 220, ये बुक का ही सम है बट बुक से थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी है, बरोबर है। यहाँ पे बुक में 200 है और वहां पे 240 है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन ला दिया है और ये पॉइंट नहीं है, इट्स अ कॉमा। 12375 तो 12375 डिवाइड बाय 220 56.25 और उसका रूट 7.5, 56.25 और उसका रूट 7.5। तो ऐसा गया, वैल्यू रख दो 3 ब्रैकेट में 256 माइनस 250 डिवाइड बाय 7.5। सो सॉरी मैंने उल्टा कुछ लिख दिया, हाँ 250 और ये 256 है तो -6 माइनस 18 डिवाइड बाय 7.5 तो -2.4। तो ये अपना आंसर आ गया। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नाउ नेक्स्ट, आपको एक सीरीज दे रखी है तो दोनों के इक्वल टू में पहले 144 लिख देने का, इक्वल टू दे रखा है बीच में तो यहां पर आपको x बार मिल जाएगा 144 डिवाइड बाय 4 36 और MO इक्वल्स टू 24। 144 डिवाइड बाय 4 36 एंड 6 24। अब S दे रखा है 64 तो J का फॉर्मूला कार्ल पियर्सन मेथड में x बार माइनस MO अपॉन S, 36 माइनस 24 डिवाइड बाई 64, 12 बाई 64.1875। तो ये कार्ल पियर्सन मेथड का हो गया। अब यहां पे बाउलिस की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 6, Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 60।
तो इसका मतलब दोनों के इक्वल टू में पहले 60 रखेंगे, Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 60 और 6Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 60, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल टू की साइन है और इस तरफ 60 लिखा हुआ है। तो अब ये 6 डिवाइड में चला जाएगा, तो Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 10। अब बाउलिस मेथड का फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइड बाई Q3 माइनस Q1, तो इट्स 60 माइनस 2m, जो अपने पास नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा। तो m कैसे ढूंढेंगे, x बार mo दे रखा है, यूजिंग इंपिरिकल रूल mo इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, तो mo इट्स 24, 3m माइनस 2x बार, तो 36 2 जा 72, 72 इस तरफ आएगा तो प्लस, तो इट्स 96 इक्वल टू 3m, m इक्वल टू 32, तो m आ गया 32, तो 60 माइनस 64 डिवाइड बाई 10, आंसर इज माइनस 0.4। तो देखो दोनों मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढ लिया, टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस बोला है, तो जे के अंदर यानी कार्ल पियर्सन में पॉजिटिव स्क्यूनेस आएगा और बाउलिस में आएगा नेगेटिव स्क्यूनेस। चलो नाउ नेक्स्ट, तो देखो ये भी सेम m दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढना है, तो जे का फॉर्मूला 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m अपॉन s, तो पहले x बार ढूंढना पड़ेगा। तो देखो fx दे रखा है, fx यानी fi xi, तो सिग्मा fi xi अपॉन n 640 डिवाइड बाई 20, आंसर इज 32। तो x बार अपने को मिल चुका है 32 और m दे रखा है 32.2 डिवाइड बाय s, तो s का एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का जो अपने पढ़ चुके हैं, सिग्मा fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार होल स्क्वायर, तो 20800 डिवाइड बाय n 20 माइनस x बार 32 का होल स्क्वायर, 1040, 32 का स्क्वायर 1024, माइनस करोगे तो s का आंसर आएगा 4, तो s आ गया 4, तो माइनस 0.6 डिवाइड बाय 4, तो माइनस 0.15, तो ये हुआ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। चलो नाउ नेक्स्ट, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फॉर द फॉलोइंग डायग्राम डिसाइड टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस एंड स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये थियोरिकल क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना है कि भाई टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस दो होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखो इट्स वेरी सिंपल कि अगर तुम्हारा नॉर्मल कर्व राइट हैंड साइड पे लॉन्गेटेड, यानी कि राइट हैंड साइड पे इस तरफ से ज्यादा ड्रॉ किया गया है, तो इट्स अ पॉजिटिव स्क्यूनेस, इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव स्क्यूनेस। और पॉजिटिव स्क्यूनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन एमओ, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है द डिस्टेंस बिटवीन Q3 एंड M, Q3 और M का डिस्टेंस ग्रेटर देन होता है किसके डिस्टेंस से, M और Q1 के डिस्टेंस से। तो ये दो उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इन पॉजिटिव स्क्यूनेस द राइट टेल यानी कि राइट कर्व का जो राइट साइड है वो लॉन्गेटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि वो राइट साइड पे बड़ा लंबा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, तो इट्स अ पॉजिटिव स्क्यूनेस। चलिए नाउ फिफ्थ, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच कार्ल पियर्सन फॉर्मूला, क्यों अपने मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो नंबर 1, क्लास लेंथ इज नॉट इक्वल, जब क्लास लेंथ इक्वल नहीं होता है तब। नंबर 2, हाईएस्ट
frequency is given 2 or more time, बराबर, तब अपने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढने के लिए जे का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हाँ, यहां पर एक चीज आप और भी लिख सकते हो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन द फर्स्ट और लास्ट ग्रुप, यानी कि अगर आपको कंटिन्यूअस का सम दे रखा है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पहले ग्रुप में है या तो आखिरी ग्रुप में है, तो भी अपने मोड फाइंड आउट कर सकते नहीं है, वहां पे अपने को मीडियन ढूंढना पड़ेगा। तो मेन उसके ये 3 सर्कमस्टेंसेस है। नंबर 1, क्लास लेंथ इज नॉट इक्वल। नंबर 2, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज गिवन 2 और मोर टाइम, 2 या 2 से ज्यादा बार दे रखी हो। और तीसरा ये चीज खास ध्यान रखना जो मैंने कहा कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पहले ग्रुप में या आखिरी ग्रुप में दे रखा है तो भी मीडियन का ही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। चलो, तो नाउ चैप्टर नंबर 6, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। देखो क्या लिखा है, 4 इंटू NC4। तो देखो 4 NC4 का सिंप्लीफिकेशन, इट्स वेरी सिंपल। नीचे नंबर लिखा हुआ है 4, तो पहले अपने को नीचे लिख देने का 4 3 2 1। अब नीचे 4 नंबर है तो ऊपर भी 4 ही नंबर होंगे जिसकी शुरुआत होगी N से। तो N, अब एक एक नंबर माइनस करते जाने का। तो पहला N, N-1, N-2, N-3। अगर नीचे 4 नंबर है तो ऊपर भी 4 नंबर, इक्वल टू 7 इंटू NC3। पहले नीचे 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे 3 नंबर तो ऊपर भी 3 नंबर, स्टार्टिंग N से करेंगे तो N, N-1, N-2। नाउ कॉन्सेंट्रेशन। मैथ्स का रूल है इक्वल्स टू के बोथ साइड सेम वैल्यू कट हो जाती है। तो देखो सबसे पहले तो ये 4 कट, बोथ वैल्यू सेम हो तो कट, इक्वल्स टू के बोथ साइड सेम वैल्यू कट। N, N-1, N-2, N, N-1, N-2। तो इस तरफ बचेगा N-3 इक्वल टू 7, तो N इक्वल टू 3 प्लस 7, आंसर इज 10। इट्स वेरी सिंपल। चलिए नाउ नेक्स्ट, तो अब यहां पे परम्यूटेशन है। कॉम्बिनेशन में डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है, बट परम्यूटेशन में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं आती है, सिर्फ नंबर देखने का। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू, अब 4 है यानी यहां पे 4 नंबर आएंगे, बट स्टार्टिंग N+3 से होगा। तो N+3 एक एक नंबर कम होता जाएगा, N+2, N+1 और N, 4 नंबर हो गए। अब इस तरफ 5 इंटू, यहां पे भी 4 नंबर है बट स्टार्टिंग N+2 से होगा, तो N+2, N+1, N और एक माइनस करोगे तो N-1। नाउ मैथ्स का रूल क्या है, इक्वल्स टू के बोथ साइड सेम वैल्यू कट। तो सेम वैल्यू कट, 3 इंटू N 3N, 3 3 जा 9, 5N-5, तो 9, -5 इस तरफ आएगा तो प्लस, और 3N सामने जाएगा तो माइनस। तो 14 इक्वल्स टू 2N, 14/2, तो N इक्वल टू 7। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इस तरह के सम बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको खास प्रैक्टिस करनी है। चलो क्या लिखा गया है, इन हाउ मेनी वेज 4 boys and 4 girls be arranged in a row such that no 2 boys or no 2 girls are seated together। तो ये जो लिखा हुआ है no 2 boys and no 2 girls, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव। तो 4 बॉयज है, 4 गर्ल्स है जिनको अरेंज करना है, तो आप कैसे अरेंज कर सकते हो, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल।
तो आप इस तरह से 4 बॉय और 4 गर्ल्स अरेंज कर सकते हो, जिसमें 2 बॉयज और 2 गर्ल्स आजू बाजू में नहीं आने चाहिए। बट ये जरूरी थोड़ी है कि आप पहले बॉयज को ही बिठाओ, ऐसा तो कुछ मेंशन किया ही नहीं है। तो यू हैव अ अदर ऑप्शन ऑल्सो, आप पहले गर्ल को भी बिठा सकते हो, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। इन शॉर्ट यू हैव ए 2 ऑप्शंस। आपको अरेंजमेंट करने के टोटल 2 ऑप्शन है। सो टोटल परम्यूटेशन इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर 1, जिसमें आपने 4 बॉयज और 4 गर्ल्स अरेंज किए, तो इट्स अ 4p4 इंटू 4p4। ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आपने 4 गर्ल्स पहले अरेंज किए देन 4 बॉयज अरेंज किए, इट्स ऑल्सो 4p4 इंटू 4p4। एंड कॉन्सेंट्रेशन व्हेन यू हैव अ मोर देन 1 ऑप्शन, जब आपके पास एक या एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो बीच में हमेशा प्लस की साइन आती है। तो 4p4 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 factorial into 4 factorial. So the answer is 24 into 24 plus 24 into 24. So the answer is 576 plus 576, दोनों को प्लस कर देंगे, 1152। क्लियर? तो इस तरह के भी सम एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 डिफरेंट बुक्स है स्टैटिस्टिक्स की, 3 डिफरेंट बुक है इकोनॉमिक्स की। ऑन अ टेबल इन हाउ मेनी वेज 2 बुक्स बी सिलेक्टेड। पहले तो देखो वर्ड कौन सा यूज हुआ है, सिलेक्टेड। आगे वाले में कौन सा वर्ड यूज हुआ था, ध्यान से देखो, आगे वाले में वर्ड यूज हुआ था अरेंज्ड। अरेंज का मतलब होता है परम्यूटेशन यूज करना होता है, और अगर क्वेश्चन में सिलेक्टेड वर्ड यूज हुआ है, इट्स मींस दैट यहां पे कॉम्बिनेशन यूज करना है, सी यूज करना है, ये खास ध्यान रखना। चलो नंबर 1, बोथ द बुक्स आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो नंबर 1 टोटल कॉम्बिनेशन। हाँ, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आपको लिखने का कि 2 बुक्स कैन बी सिलेक्टेड सच दैट बोथ द बुक्स आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, देयरफॉर टोटल कॉम्बिनेशन इक्वल टू, तो आपको थोड़ा स्टेटमेंट लिखना है। तो सेम सब्जेक्ट का मतलब या तो दोनों की दोनों स्टैटिस्टिक्स की होगी, या तो दोनों की दोनों इकोनॉमिक्स की होगी। 4C2 3C2। तो यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो दोनों स्टैट्स की लो या तो दोनों इकोनॉमिक्स की लो। और मैंने अभी कहा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है तो बीच में किसकी साइन, प्लस, और आप 4C2 का सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर इज 6 एंड हियर 3, तो 9। बोथ द बुक्स आर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी कि दोनों अलग अलग सब्जेक्ट की होगी। तो एक होगी स्टैट्स की और एक होगी इकोनॉमिक्स की। तो 4C1 4 3C1 3, आंसर इज 12। चलो नाउ थर्ड, नो बुक ऑफ इकोनॉमिक्स इज सिलेक्टेड। इकोनॉमिक्स की बुक ही सिलेक्ट नहीं होगी, तो बुक किसकी सिलेक्ट होगी, तो बोले स्टैट्स की। 4C2 इंटू 3C0, इकोनॉमिक्स की एक भी बुक सिलेक्ट होगी नहीं। हाँ, अब ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे लोग इतना ही लिखते हैं 4C2, बोले इकोनॉमिक्स की तो सिलेक्ट ही नहीं हो रही है, 3C0 क्यों लिखना है। बट ये लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला है नो बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज सिलेक्टेड, तो वो मेंशन करना पड़ता है। तो 4C2 इज 6, एनी कॉम्बिनेशन 0 1, सो आंसर इज 6 1 जा 6। हाँ, आप ये नहीं भी लिखोगे तो आंसर 6 ही आने वाला है, बट होगा क्या, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर आपने 3C0 नहीं लिखा है तो वो गलत है। चलो नाउ नेक्स्ट, in how many ways can all the letters of the word mango be arranged so that vowels are not together। तो इसमें vowels कितने हैं, तो बोले 2 vowels है, A and O। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 3, M and G। अब उन्होंने क्या बोला है कि vowels are not together, vowels साथ में नहीं आने चाहिए, कोई बात नहीं, अरेंज वर्ड यूज हुआ है तो परम्यूटेशन। तो टोटल 5 वर्ड है,
1 2 3 4 5, जिसमें से पहले 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर देते हैं, M N G, इट्स अ 3p3। बट अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 2 वॉवेल्स साथ में नहीं आने चाहिए। तो देखो, इट्स मीन्स दैट आप ये 2 वॉवेल्स को यहां पे रख सकते हो, बोले A और O, तो वो दोनों साथ में आएंगे, बोले नहीं, क्यों, बीच में हमारा है। अब जरूरी है ये 2 प्लेस है? नहीं, आपके पास ये 2 प्लेस भी है, आप यहां पे भी रख सकते हो M और O, तो भी वो साथ में नहीं आएगा। अब आपके पास ये 2 स्पेस भी है, A O, तो भी वो साथ में नहीं आएगा। तो आपको वॉवेल्स अरेंज करने की टोटल कितनी स्पेस है? 4। जहां पर अगर आप वॉवेल्स रखोगे तो वो दोनों वॉवेल्स साथ में आएंगे नहीं। तो यू हैव अ 4 प्लेस बट वॉवेल्स आर 2, तो 4p2, 3p3, 3 factorial, 4p2, it means 4 into 3. So it's a 6 into 12. The answer is 70. तो यहाँ पे सेक्शन जो डी है वो मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया है। क्लियर? ऐसे ही आप आगे के सेक्शन के वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।